Today in this session we are going to start a new chapter. आपको मैं जब पहले पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको कई बार इस चैप्टर के बारे में बताया था, भोली. द चैप्टर इज भोली फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक, दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला जो बुक है उसमें से है. भोली इज अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर अगर हम उसको दिल से पढ़ते हैं तो. इट्स नॉट लाइक अ सिंपल चैप्टर, मतलब मुझे दिल से बहुत अच्छी लगती है चैप्टर. दिस चैप्टर इज अबाउट एक, जब घर में बच्चे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर माइट बी अ चाइल्ड जो दिमागी तौर पर थोड़ा बैकवर्ड होता है. एंड नॉर्मली लोग जो होते हैं, पीपल, दे उस बच्चे को जो है इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से, मतलब वी ह्यूमंस, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट फॉर अस अ पर्सन हु इज वेरी ब्यूटिफुल, a person who is very intelligent, वही सही है. But God is not like that. God has made different kinds of creatures. Some may be very intelligent, some may be very beautiful, some may be both, brain and beauty दोनों हो. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है और हम उसमें से अपने हाथ पैर या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. हादसा है, it's only an accident. Secondly, it also deals with the education of a girl. It's a very common thing कि हम लोग specifically in India, girls education is considered only एक fulfillment. पढ़ लो लिख लो शादी हो जाएगी बस. We never think that education empowers a child's thoughts, वो boy हो या girl हो. Education is not to earn money, education is to live your life. शायद ये चीज हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं समझते हैं. हमारे लिए एक ही चीज होती है, पढ़े चलो हम कमा रहे, कमा नहीं रहे हैं तो हम चिल्लाते हैं, ओ हम नहीं कमा पा रहे, हम कमा नहीं रहे. एजुकेशन इज ब्रॉडनिंग योर थॉट्स, हैविंग अ ब्रॉड माइंड. एजुकेशन इज थिंकिंग बियॉन्ड व्हाट एवरीवन थिंक्स, वो होता है एजुकेशन. एंड अगर हम अपनी गर्ल्स को, अपने बॉयज को एजुकेट करते हैं तो हम उनको सोचने और समझने की शक्ति देते हैं. एजुकेशन इज नॉट दैट बेटा तुम आज पढ़ लो कल को तुम कमाओगी. कमाने के लिए यू डोंट नीड एजुकेशन. कमाने के लिए यू डोंट नीड एजुकेशन. एजुकेशन इज नीडेड फॉर योर थॉट. कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम एजुकेशन के साथ सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग हैप्पी. पहले क्या था, पुराने जमाने में लोग कहते थे ऐसा बैठो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट इसके पीछे एक साइंस रहा होगा. नाउ वी नो हाउ टू बी हैप्पी. विथ एजुकेशन वी हैव अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स. कितनी पुरानी चीजें थी जो गलत थी, हमने उन चीजों को हटाया है. तो एजुकेशन इज नॉट अर्निंग, एजुकेशन इज लर्निंग. एजुकेशन को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड. So these are the two themes that we have from this chapter. Do be alert while I'm taking this chapter. First, I'll be taking it with a PPT, PowerPoint, and then I'll take up with the NCERT. The story is about a girl, Boli. Actually, उस लड़की का नाम बोली नहीं था. उसका जो रियल नेम था वो था सुलेखा. लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची थी तो शी फेल ऑफ फ्रॉम द कॉट. नीचे, मतलब कि बेड से नीचे गिर गई थी और उसको काफी चोट आई थी. और इसीलिए उसका जो लर्निंग पावर था वो थोड़ा कम हो गया. वो स्टैमर करती थी, मतलब
शी तुतलाती थी और रुक रुक के बोलती थी। फिर उसके ऊपर एडिंग फ्यूरी, फायर टू द फ्यूरी, एक मतलब कि शी गॉट द चिकन पॉक्स, और उसके पूरा चेहरा जो है, जो पहले नॉर्मल था, वो एकदम अगली हो गया। देयरफॉर उसको उसके घर वाले, स्पेसिफिकली उसकी जो मदर थी, वो उसको थोड़ा इग्नोर करके रखती थी। उसको कभी भी घर के अंदर ना तो प्रॉपर खाना, ना ही कपड़े, और ना ही कुछ और मिलता था। उसकी बहनों की जो कपड़े छोटे हो जाते थे वो इसको मिलता था। उसके बाल तक भी कभी उसकी मम्मी उसको नहीं बनाती। नाउ एक दिन उनके गांव के अंदर तहसीलदार आए, एंड दे आस्क्ड, मतलब उन्होंने भोली के फादर को बोला कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो टू बिकम अ रोल मॉडल। नाउ भोली की मम्मी जो थी, वो शी डिड नॉट वांट टू सेंड हर टू द स्कूल, सेंड हर गर्ल्स टू द स्कूल। लेकिन भोली को देखकर उनको लगा ये तो बेकार सी लड़की है, खाली बैठी रहती है, चलो इसको स्कूल भेज देते हैं, इससे तहसीलदार भी खुश हो जाएगा और हमारा भी इससे पीछा छूट जाएगा। भोली स्कूल जाने लगी। वहां जो उसकी टीचर थी, शी वॉज सो काइंड हार्टेड कि उन्होंने इसको जो है, इसके डर को, इसका जो कॉन्फिडेंस नहीं था, जब इसको इसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या था, तो ये बोली ब ब ब ब ब ब करके, तो उसके उस स्टैमरिंग को खत्म किया, एंड शी स्टार्टेड स्टडिंग। घर वालों को नहीं पता था ये क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है। दैट वॉज नॉट अ पीरियड ऑफ पीटीएम्स एंड ऑल। नाउ जब वो 16 साल की हो गई, गांव में पुराने जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, तो इसके घर वाले इसके लिए एक बुढ़ा आदमी जो है, एन ओल्ड मैन, उसको लेकर आ गए। भोली जो है, शी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती। देयरफॉर शी वॉज रेडी टू मैरी दैट ओल्ड मैन, जो सिर्फ बूढ़ा नहीं था, ही वॉज ऑल्सो अ विडोयर। विडोयर कौन होता है? जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ होती तो विडो, एंड वाइफ की डेथ होती तो विडोवर। अब जब वो विडोवर था, उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे, लेकिन भोली ने कुछ नहीं कहा। शी वॉज वेरी ओबीडियंट गर्ल। अब जिस दिन शादी होनी थी, बारात आई, घर वाले सब खुश, क्योंकि ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी थी। बट जब दूल्हे ने दुल्हन की शक्ल देखी, तो ही रिफ्यूज टू मैरी एंड आस्क फॉर डाउरी। दैट वॉज अ टाइम आफ्टर सो लॉन्ग बोली बोल पड़ी। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि सबके हिसाब से बोली पागल थी, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, एंड शी रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। और उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो उनके पास रहेगी, उसी स्कूल में वो टीचर बनेगी और उनका सहारा बनेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ भोली। दिस इज अ मेन थीम कि पेरेंट्स जो हैं, उनको हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए फॉर इन हिज और हर। और कभी किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उसको एनकरेज करो, उसको इक्वल ट्रीट करो। द स्टोरी इज अबाउट भोली, जिसका रियल नाम था सुलेखा। When she was an infant, she suffered from brain damage. नीचे गिर गई थी, और इसीलिए उसके दिमाग में चोट आने की वजह से she used to stammer. बाद में उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, और उसके पूरे चेहरे पर पॉक मार्क्स, यानी कि चेचक के धागे धब्बे जो है वो रह गए। सो शी वॉज वेरी अगली। लोग उसका मतलब कि मजाक उड़ाते थे, एंड सुलेखा का नाम पड़ गया भोली। भोली क्यों था? बिकॉज शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं थी। एक दिन उनके यहाँ पर क्या हुआ, दैट हिज फादर वॉज एक्चुअली अ नंबरदार। नंबरदार मतलब अकाउंटेंट। उनके 3 बच्चे थे, बॉयज एंड 4 डॉटर्स। और जो बॉयज थे वो पढ़ते थे शहर में। 2 बेटियां थी जिनकी ऑलरेडी मतलब एक की शादी हो चुकी थी और एक की शादी तय हो गई थी। भोली सबसे छोटी थी। रामलाल को हमेशा दुख होता था कि शायद भोली से कोई शादी नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज शी वॉज वेरी अगली एंड अ बैकवर्ड चाइल्ड।
एक दिन उनके गांव में तहसीलदार, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, वो आया टू इनॉग्रेट द गर्ल्स स्कूल। और उसने जो है रामलाल को बोला दैट बिकम अ रोल मॉडल एंड अपने बेटियों को स्कूल भेजो। अगर इफ यू सेंड देन योर अदर्स विल आल्सो सेंड। अब रामलाल ने आकर अपनी वाइफ को ये बात बताई। ही टोल्ड दिस। रामलाल की जो वाइफ थी, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग एनी गर्ल टू द स्कूल, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो पढ़ लिख कर अगर बेटियों को बड़ा कर देंगे तो फिर कोई उनसे शादी नहीं करेगा, ज्यादा दहेज मांगेगा। बट उसके मम्मी ने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम भोली को स्कूल भेज दें। एक तो इसकी शादी किसी से होनी नहीं है और ये घर में वैसे ही पड़ी रहती है, इसको भेज देते हैं। एंड दिस वॉज द रीजन, क्लास 10, याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था। भोली वॉज नॉट सेंट टू द स्कूल बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टडी। उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने उसको स्कूल इसलिए भेजा था क्योंकि वो उसे पीछा छुड़वाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर। दे वॉन्टेड दैट स्कूल, मतलब तहसीलदार की बात भी रह जाए, दे वुड कीप द वर्ड ऑफ तहसीलदार। एंड भोली जो है शी इज नॉट गेटिंग गोइंग टू गेट मैरिड, तो उसको स्कूल भेज दो। दैट वॉज द रीजन शी वॉज सेंट टू द स्कूल। जब स्कूल के लिए तैयार हुई तो भोली को समझ नहीं आया, बिकॉज आज तक उसके बालों को कभी किसी ने वॉश नहीं किया था। उसके बालों को वॉश किया, ऑयल किया, उसको जो है उसकी बड़ी बहन के कपड़े भी दिए। नॉर्मली शी नेवर हैड एनी न्यू क्लोथ्स। उसको लगा जरूर ये स्कूल कोई अच्छी जगह है। और जब वो स्कूल गई, जा रही थी, तो उसके मन में डर था, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके घर में जो गाय थी लक्ष्मी, उसको भी ऐसे ही सजा धजा के उसके घर वाले बेच कर आ गए थे। उसको लगा कहीं उसकी मम्मी पापा उसको भी कहीं छोड़कर तो नहीं आ रहे। जब स्कूल पहुंची तो वहां पर उसको लगा स्कूल इज अ गुड प्लेस। रीजन, स्कूल के अंदर उसके जैसे ही बच्चे थे, उसके एज के। उसको लगा शायद उसको फ्रेंड्स मिल जाएंगे। वो स्कूल के अंदर गई, स्कूल में बैठी। नाउ टीचर आज नेम, लेकिन जैसे ही उससे नाम पूछा गया वो डर गई। एंड शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। उसने ब ब ब ब ब बोला और सब लोग हंसने लग गए। आपको तो पता हमारे हम लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। एंड वो इतना दुखी हुई कि पूरा पीरियड वो अपना सर नीचे झुकाकर बैठी रही, रोती रही। जब छुट्टी हो गई, आफ्टर द ब्रेक, सॉरी आफ्टर द मतलब की डिस्पर्सल, उसकी टीचर उसके पास आई। उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया एंड शी टोल्ड दैट स्पीक अप। एंड शी ऑल्सो टोल्ड कि तुम, आई एम गिविंग यू वन बुक, अगर तुम इस बुक को रोज पढ़ना शुरू करोगे तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड तुम भी औरों के जैसे हो जाओगे। ये जो वर्ड्स थे ना, दैट तुम भी औरों के जैसे बन जाओगी, दिस एनकरेज्ड भोली। अब भोली जो है पढ़ने लिखने लग गई। पेरेंट्स कभी कुछ नहीं सोचते थे, उन्हें नहीं पता था। अब ये जो विलेज था, नाउ दैट बिकेम अ स्मॉल कस्बा टाउन बन गया। एक सिनेमा हॉल आ गया, एक सेकेंडरी स्कूल आ गया, एक मतलब की फैसिलिटीज आ गई, वहां पर ट्रेन रुकने लग गई। एक दिन उसने देखा कि उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे कि उसकी शादी तय कर रहे हैं। नाउ भोली डिड नॉट वांट टू मैरी, बट वो अपने पेरेंट्स को दुखी भी नहीं देखना चाहती थी। सो शी डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन वो जो लड़का था, ही वॉज नॉट अ लड़का, ही वॉज अ मैन, अ विडोवर। उसके बड़े बड़े बच्चे थे। अब जो भोली के फादर थे ना, ही वॉज रिलक्टेंट। उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि बच्चे को इतने बड़े, मतलब वो खुद इतने बड़े हैं, उतने बड़े तो वो लड़का है, उनको थोड़ा दुख हो रहा था। लेकिन भोली की मम्मी ने फिर से बोला ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, वो दहेज भी नहीं मांग रहा है, उसको भोली के चेहरे के बारे में भी कुछ नहीं पता है, उसकी शादी कर दो। नाउ दे थॉट दिस इज द बेस्ट प्रपोजल, और इसीलिए उन्होंने जो है मैरिज पक्की कर दी। अब जिस दिन मैरिज थी,
उनकी जो दोनों सिस्टर्स जो अभी मैरिड थी, दे ऑल वर जेलस, क्योंकि बारात जो है इट हैड कम विथ पॉम्प एंड शो। किसी ने नहीं सोचा था कि भोली जैसे लड़की के लिए इतनी बड़ी बारात आएगी। ऑल वर वेरी हैप्पी। एंड जब वो वरमाला पहनाने का टाइम आया, तो एक औरत ने जानबूझकर भोली का चेहरा उठा दिया। लोग होते हैं ना जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। एंड भोली के जो चेहरे का पॉक मार्क्स था वो दिखाई दिया। नाउ दैट मैन, वो गुस्से में था। उसके फ्रेंड्स ने उसको समझाया कि भाई, तुम कौन से यंग बच्चे हो, तुम भी तो बूढ़े हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कह उसने मतलब कि शर्त रखी, इफ यू वांट मी टू मैरी योर डॉटर गिव मी 5,000 रुपीज। ये उस जमाने की बात है जब 5,000 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। रामलाल ने अपना जो पगड़ी है वो अपनी बेटी उसके आगे रख दिया कि प्लीज। लेकिन जो दूल्हा था बिशंबर नाथ, उसका नाम क्या था, बिशंबर नाथ, उसने मना कर दिया। अब रामलाल ने, ही हैड नो अदर वे, ही गेव, उसने का जो है वो अलमारी से 5,000 रुपए लेने गया। एंड ही केम बैक विद द मनी। बट नाउ देयर वाज अ ड्रामेटिक चेंज। अभी तक किसी ने नहीं देखा था भोली को बोलते हुए। सब लोगों को लगता था भोली वॉज अ डम काउ, वो एक गूंगी गाय है। लेकिन उस वक्त भोली बोल पड़ी। उसने बड़े पूरे मतलब कि विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, विदाउट स्टैमरिंग, उसने कहा, मैं ऐसे लालची बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। एवरीवन स्टार्टेड कर्सिंग द गर्ल। देखो कितनी शेमलेस है, देखो हम लोगों ने तो सोचा था ये गाय है, देखो ये। तो उसने कहा, हाँ, आप लोगों ने सोचा था मैं गाय हूं, लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ। नाउ द वेडिंग पार्टी रिटर्न। मैरिज नहीं हुई। और जो भोली के फादर थे वो बहुत दुखी हो गए। ही सैट ऑन द ग्राउंड। वो एकदम दुखी हो गए कि अब क्या होगा। क्योंकि इंडिया के समाज में माना जाता है कि अगर एक लड़की की एंगेजमेंट या शादी टूट जाती है तो वो लड़की सही नहीं है, और लोग लड़की को ही कर्स करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि कई बार इट इज नॉट द गर्ल बट इट इज द सर्कमस्टेंस। लेकिन ऐसा तो हमारे यहाँ सोचता कोई भी नहीं है। अब उसके जो फादर थे, ही वॉज वेरी मच वरीड कि मेरी बेटे से अब शादी कौन करेगा। तो भोली ने उनको बोला कि पापा, आई वुड टेक केयर व्हेन यू आर ओल्ड। और मैं उसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, जिस स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया है, आई बिकम अ टीचर। उसकी जो टीचर थी, जो शादी अटेंड करने एक्चुअल में आई हुई थी, वो वहीं पर खड़ी थी। शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो पहले एकदम बिना कॉन्फिडेंस के थी, टुडे शी स्पोक अप विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। एंड वो जो भोली थी, शी बिकेम सुलेखा वंस अगेन। मतलब भोली तो उसका नाम इसलिए था ना क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप, शी यूज टू स्टैमर, शी वॉज वेरी डम। लेकिन नाउ शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट। सो दिस इज द थीम, what we call as Holi. Holi tells about the theme of education. It tells that education is not knowledge. It is the courage, confidence जो हमें एजुकेशन से मिलता है। शायद वो कभी पढ़ती नहीं तो वो वैसे ही डम भी रहती। पूरी जिंदगी वो शायद हमेशा एक डम्ब काऊ ही बनकर रहती। एंड हो सकता है कि उसके पापा ने उसकी जो शादी की थी वो शादी भी कर लेती। She would have never understood the real meaning of marriage. But now, because of education, she had understood कि डाउरी जैसी चीज जो होती है, दहेज जो होता है, that is not right. She had understood that
एजुकेशन मीन्स व्हेन वी आर बोल्ड, जब हम बोल्ड होते हैं, जब हम अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले सकते हैं. So that is the story Holi, which emphasizes on these two themes. One is education and second one is specifically the girls' education. अगर हम कहें तो it is about the girls' education. That's a chapter, what we call as Holi. Now we are going to do the same chapter along with NCERT. अब हम उसी चैप्टर को NCERT के साथ करने वाले हैं. If you look at the screen, from the very childhood, Bholi was neglected at home. Kyun? Because she was a backward child. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? जैसे टीचर ने उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस रखा था. This chapter also focuses on the role of a teacher for her child. टीचर वो नहीं है जो आपको सिखाती है, जो आपको जो बुक में लिखा वो बता रही है. टीचर वो है जो आपको रियल एक्सपीरियंसेस सिखाती है. दिस इज एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? क्योंकि वो डम थी. उसके पेरेंट्स को लगता था उसकी तो शादी होगी नहीं तो उसको स्कूल भेज. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड शी हैड बीन कॉल्ड एज भोली द सिंपलटन. सिंपलटन वैसे तो होता है बच्चा फूलिश, बेवकूफ, लेकिन सिंपलटन हम हिंदी में बोल सकते हैं सीधा साधा, अ पर्सन हु इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. She was the fourth daughter of नंबरदार. नंबरदार का मतलब होता है अकाउंटेंट, जो नंबर्स. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off on the cot and perhaps it had damaged some part of her brain. उसको पीछे चोट लग गई थी. That was why she remained a backward child. मतलब कि somewhat उसका जो मतलब कि she was not like the normal child. मैंने नॉर्मल चाइल्ड क्या होता है, वो 1-1.5 साल में बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है और 3 साल तक बिल्कुल साफ बोलना शुरू करता है. बट शी यूज्ड टू स्टैमर. एट बर्थ चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी. बेचारी बचपन में बिल्कुल वैसी ही थी जैसा होना चाहिए, बहुत गोरी सुंदर. लेकिन व्हेन शी वाज 2 years old she had attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black spots. Disfigured मतलब अगली, एकदम पूरे बदन पर उसके चेचक के जो स्मॉल पॉक्स के दाग. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. उसकी नकल उड़ाते थे, जैसे वो बोलती थी उसकी नकल उड़ा के उसका मजाक उड़ाते, और इसीलिए उसने सबसे बात करना बंद कर दिया. इतनी बुरी बात है, सोचो. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and सबसे छोटी थी भोली. 3 sons and 4 daughters, and it was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. मतलब रामलाल was a wealthy person. उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. All the children except Bholi were healthy and strong. बाकी सब वैसे ही थे जैसा होना चाहिए.
The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. बेटे बाहर पढ़ रहे थे. Of the daughter Radha, the eldest had already been married. The younger Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of third Champa. They were good looking, healthy girls. It was not difficult to find good bridegrooms for them. उनके लिए दूल्हा देखना आसान था क्योंकि वो सब तो नॉर्मल थी. But Ramlal was worried about Bholi. क्यों? Because she had neither good looks nor intelligence. ना वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. भोली was 7 years old when Mangala was married. अब उनकी जो मतलब की बेटी थी, सेकेंड डॉटर, उसकी भी शादी हो गई थी. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, मतलब तुम एक accountant हो, you are the representative of government. And you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. उसके पास अभी भोली और चंपा दोनों थे क्योंकि बड़ी दोनों बच्चे की शादी हो गई थी, ये दोनों रह गए थे. That night when Ramlal consulted his wife, she cried. Cried मतलब वो गुस्से में थी. She was angry. उसने कहा, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? तुम पागल हो क्या? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. भाई अब तहसीलदार तो वहां का मेन था. At last his wife said, I'll tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. कभी देखा है एक मदर ऐसे बोलते हुए? उन्होंने कहा भाई उसकी शादी वादी तो होनी नहीं है, टीचर कोई अपना दिमाग लगाने तो जाने दो. Her mother was very indifferent. उसकी जो मदर थी, she was मतलब कि वो बिल्कुल अलग तरीके की थी. The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, "Come with me, I'll take you to school." उसका हाथ पकड़कर उसको स्कूल ले जा रहे थे. Bholi was frightened. उसको डर लग गया. She did not know what school is. बस उसको ये समझ आया. She remembered how a few days their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको लगा कि उनके घर में जो बूढ़ी जो काऊ थी उसको उन्होंने बेच दिया था, वैसे शायद इसके पापा मम्मी उसको भी बेचने जा रहे हैं. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो जो थी, she was scared. What's the matter with you, you fool? I'm only taking you to school. उसने कहा मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ. उसके पापा ने उस पर गुस्सा किया. Let her wear some decent clothes today, or else what will be the teachers and other schoolgirls think of us when they see her? इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो वरना लोग हमारे बारे में मजाक उड़ाए. मतलब she was given the clothes because people should not make fun. New clothes had never been made for Bholi. भोली के लिए उनके घर वालों ने कभी नए कपड़े नहीं बनवाए थे. बस उसके दीदी के जो कपड़े होते थे वो उसको देते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. ना तो उसके कपड़े धुले हैं या अगर वो फट गए हैं. मेंड मतलब अगर वो फट गए हैं, इफ दे आर टॉर्न तो दे वर नॉट मेंडेड. अगर वो फटे हुए थे तो उसको भी सीलते नहीं थे. बट टुडे she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. ये जो कपड़ा था ये भी पुराना था, लेकिन ये धोने की वजह से छोटा हो गया था. चंपा को फिट नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको दिया था. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted मतलब एकदम चपटे थे उसके बाल, एकदम चिपके हुए. उसको अच्छे से बालों को भी मतलब कि साफ किया. तब उसको लगा, only then she began to believe she was being taken to a better place than her home. शायद यहाँ से better जगह है. When they reached the school, the children were already in the school, in the classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked with fear-laden eyes. Fear-laden eyes मतलब scared. वो डरी हुई थी, उसकी आंखों में डर था. Fear-laden, laden मतलब loaded. डर से आंखें भरी हुई थी. There were several rooms. Each room
गर्ल्स लाइक स्क्वाटेड ऑन मैट्स, नीचे बैठी हुई थी लड़कियां, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, राइटिंग ऑन स्टेट, कोई स्टेट पर लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था। अब हेड मिस्ट्रेस जो है उसको एक रूम में जाकर छोड़ के आई। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, व्हाट हैपेंड देयर। उसको ये नहीं पता था स्कूल क्या होता है, वहां क्या होता है। बट अपने जैसे वहां पर इतनी सारी गर्ल्स थी, मोस्ट ऑफ देम ऑफ हर एज। शी होप वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। बेचारी आज तक उससे किसी ने बात नहीं किया था, उसे लगा मेरा तो कोई दोस्त बनेगा। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। ये भी पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब पूरे जो वॉल था उनमें पेंटिंग बनी हुई थी। उसमें एक पेंटिंग बनी थी द हॉर्स, जैसे तहसीलदार जिस घोड़े में आया था उसने उसको को रिलेट किया। शी वॉज को रिलेटिंग, जो घोड़ा बना था उसे तहसीलदार के घोड़े से। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोसी के पास भी ऐसा ही एक गोट था, बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। मतलब जो जो फोटोज बनी थी ना वो उन सब चीजों को कोरिलेट कर रही थी। और तभी भोली ने तो देखा कि टीचर उसको देख के स्माइल कर रही है। उन्होंने पूछा, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। अब वो बेचारी बोल नहीं पाती थी, ऊपर से डरी हुई थी। उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, भ भ भ भ भो, she could stammer no further and she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. मतलब she was bitterly crying, वो बुरी तरीके से रोने लगी। she started bitterly crying, क्योंकि उसे पता था कि सब उसको देखकर हंस रहे थे। she kept her head down, head down मतलब उसको शर्म आ रही थी। she was embarrassed, she was ashamed, क्योंकि सब लोग उसको देखकर हंस रहे थे। when the school bell rang, जब छुट्टी हो गई, all the girls scurried, scurried मतलब hurried, मतलब बाहर भागने लगे, out of the classroom. But Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. उसका जो मतलब कि जो सर था वो अभी भी सर झुका हुआ था और वो सुबक रही थी। sobbing मतलब सुबकना, धीरे धीरे रोना। अब उसकी जो टीचर थी उन्होंने बोला, भोली। टीचर की आवाज एकदम स्वीट, सॉफ्ट, सूदिंग, मतलब वो मजाक नहीं उड़ा रही थी। इट वॉज वेरी काम। इन ऑल हर लाइफ शी हैड बीन नेवर कॉल्ड लाइक दैट। उसको कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। सब उसका उसका मजाक उड़ाते थे। गेट अप। और उन्होंने उसको कमांड भी नहीं किया। इट वॉज नॉट अ कमांड, उसको ये नहीं बोला उठाओ चलो, ऐसे नहीं बोला, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या। स्वेट ब्रोक आउट हर होल बॉडी। वो दोबारा डर गई, पसीने से पूरा बदन उसका पसीने आने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, मतलब वो दिमाग में सोच रही थी मैं बोलूंगी, फिर मैं हकलाऊंगी और फिर मेरा मजाक होगा। फिर उसने सोचा, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, मतलब यहाँ पर जो काइंड वुमेन है वो है टीचर। ये टीचर जो मुझे इतने प्यार से बोल रही है, मैं कोशिश करती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो मुझ पर नहीं हंसेंगी। फिर उसने बोलना शुरू किया, तो टीचर ने उसको एनकरेज किया, पूरा बोलो नाम। और उसने जो है अल्टीमेटली बोला भोली। और उसको बड़ा अच्छा लगा। और टीचर ने उसको जो है पीछे पैट किया प्यार से और कहा, वेल डन, खूब अच्छा किया। पुट आउट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन। देखो अपने दिमाग में जो डर है उसको तुम हटा दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, और फिर तुम देखो। भोली ने पूछा, सच में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। क्या तुम रोज आओगी? कहा यस।
मैं जोर से बोलो। उसने कहा यस, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब बुक जो थी वो वैसी नहीं थी लिखी हुई, उसमें पिक्चर्स बनी हुई थी। द बुक वॉज फुल ऑफ पिक्चर्स, और उसमें थी डॉग, कैट, बर्ड, सब कुछ था, और सबके साथ में कुछ बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था। टीचर ने कहा, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तुम 1 महीने में देखना इस बुक को पढ़ना शुरू कर दोगी, फिर मैं तुम्हें बड़ा और बड़ा दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। और टीचर ने उसको जो है इतनी एनकरेजमेंट दी, उसने कहा पूरे विलेज में तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। Then no one will be able to laugh at you. People will listen to you with respect. You will be able to speak without the slightest stammer. उसने कहा अगर तुम मन लगा के पढ़ोगी, अगर तुम मन लगा के पढ़ोगी और अच्छे से पढ़ोगी, तो थोड़े दिन बाद यू विल बिकम वेरी नॉलेजेबल। और जब तुम नॉलेजेबल होगी, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगी, फिर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। बट उसके लिए तुम्हें रेगुलर स्कूल आना होगा। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the tree in front of the schoolhouse had blossomed into red flowers. मतलब she was full of hope. इसका मतलब क्या होता है? She was full of hope. उसको मतलब कि पूरी उम्मीद जग गई। वो मूवीज में दिखाते हैं ना, घंटी बज रही है, फूल खिल गए हैं, मतलब शी वॉज कंप्लीटली फुल ऑफ होप कि मैं भी ऐसी होंगी। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। दस द इयर्स पास्ट। अब साल चलते चले गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। अ विलेज एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। पहले तो 5th तक था, फिर वो मतलब कि 10th तक का बन गया। देयर वॉज नाउ अ सिनेमा। पहले जमाने में पीवीआर नहीं होती थी, सिनेमा जो होता ना टिन की, एक छोटा सा मतलब वो भूसा होता था और नीचे लोग बैठते थे और वो पीछे से प्रोजेक्टर चलता था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन की वहां पर मिल लग गई। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ तक कि एक रेलवे स्टेशन बन गया। एक दिन रामलाल ने पूछा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। अब उसके मम्मी और पापा बात कर रहे थे कि भाई हम बिशंबर के प्रपोजल को, बिशंबर वॉज द ग्रूम, बिशंबर वो ग्रूम था, बूढ़ा आदमी जिसका प्रपोजल आया था। उसकी मदर ने, शी वॉज अ हार्टलेस वुमेन, उसके दिल में उसके पास दिल नहीं था। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू बिग ग्रूम, ब्राइट ग्रूम, अ बिग शॉप, हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर ही हैज सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। देखो, दुकान है, मकान है, और मैंने सुना उसके बैंक में भी पैसे हैं, एंड वो डाउरी भी नहीं मांग रहा है। लेकिन उसके फादर ने कहा, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मेरे जितना बड़ा है, और वो लिम्प, लंगड़ा कर भी चलता है, और उसके जो बच्चे उसकी पहली बीवी से हैं वो बड़े बड़े हैं। बट उसकी जो वाइफ थी, शी वॉज सो हार्टलेस। मेरे तो सामने आ जाए तो मैं तो बिल्कुल थप्पड़ लगा दूं। तो क्या हुआ? 45, 50, ये भी कोई एज है शादी की? वी आर लकी ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट अ पॉकमास एंड लैक ऑफ सेंस। उसकी मदर को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उसकी जो बेटी है वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा उसको तो पता भी नहीं कि तो बेवकूफ है और इसके चेहरे पे इतने धब्बे हैं। इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड। उसने कहा अगर हम ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शादी इसकी होगी नहीं। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन हमने भोली से तो पूछा नहीं। उसके पापा ने कहा, व्हाट विल दैट विटलेस वन से। विटलेस मतलब ब्रेनलेस, विटलेस मतलब ब्रेनलेस, दिमाग जिसमें नहीं होता। विट मतलब ब्रेन। शी इज लाइक अ डम काउ। मे बी यू आर राइट। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अब वो सुन तो रही थी, उसने कुछ बोला नहीं। बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ जो है ये वो ग्रूम है, यानी कि दूल्हा।
He was a well-to-do grocer. अच्छी बड़ी उसकी ग्रोसरी की दुकान थी. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune of Hindi film headed the procession. गाजे बाजे के साथ हम बोलते हैं ना, उसके साथ पूरे गाजे बाजे के साथ उसकी बारात आई. उसका जो घोड़ा था वो काफी, घोड़ी जो थी वो काफी डेकोरेटेड थी. रामलाल वॉज overjoyed to see such pomp and splendor. Pomp and splendor मतलब सच, इतना, मतलब कि शो, इतनी शोबाजी उसने नहीं सोची थी कि उसके इस बेटी के लिए होगा. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious मतलब jealous. Envious मतलब jealous. वो लोग देख रहे थे, वाह इसकी तो शादी इतने धूमधाम से हो रही है. When the auspicious moment came, मतलब जब मंडप में लड़की को लेकर आना था, तो पंडित जी ने बोला bring the bride, दुल्हन दुल्हन को लेकर आओ. भोली clad, clad मतलब रैप, मतलब उसने पहना हुआ था. इन अ रेड सिल्कन ब्राइट ड्रेस, उसने लाल कलर की जोड़ी पहनी हुई थी. वो आई नियर द सेक्रेट फायर. सेक्रेट फायर मतलब आपके जहां पर आपकी शादी हो रही है, जहां अग्नि कुंड है, जो अग्नि कुंड है उसको सेक्रेट फायर. सेक्रेट मतलब होली, सेक्रेट मतलब होली. गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ. प्रॉम्प्टेड मतलब उसको बोला चलो भाई दुल्हन को माला पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड. अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील. व्हील मतलब आपका घूंघट. द कवर, व्हील मतलब द कवर. जानबूझ के उसका जो चेहरा था उसे हटा दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस. वो खुद तो बूढ़ा था, खुद के बच्चे भी थे, खुद लंगड़ाता था, लेकिन जैसे ही उसने भोली को देखा, द गारलैंड रिमेन पॉइज इन हिज हैंड्स. पॉइज मतलब वो वहीं पे रुक गया. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस. उसने घूंघट वापस डाला. विशंबर ने फ्रेंड को बोला, हैव यू सीन हर, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. जरा देखो उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग है. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर. तो तुम कौन से यंग हो? मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज. उसने जो है डिमांड किया कि अगर वो चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, तो मुझे जो है डाउरी चाहिए 5,000 की. रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन. टर्बन का मतलब होता अपनी पगड़ी. हिज ऑनर, और हमारे इंडिया में पगड़ी को मतलब कि अपना, हम अपनी इज्जत बोलते हैं. पगड़ी नीलाम करना हिंदी में एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है अपनी इज्जत को बेइज्जत करना. उन्होंने बिशंबर के आगे हाथ फैलाया. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी. आप मेरी बेइज्जती मत करो प्लीज. टेक 2,000 रुपीज. उसने कहा नो, 5,000 और कीप योर डॉटर. अपनी बेटी को अपने पास रखो. फिर से उसके पापा ने बोला बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज. थोड़ा तो समझो. इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी. आई विल बी. देन आउट विथ 5,000. ठीक है तो 5,000 रखो. Tears streaming down his face, Ramlal went, opened the safe and counted out the notes. वो अंदर गया रोते रोते. उसने 5,000 रुपए का मतलब कि नोट निकाला, बंडल, और उसके पैरों पे रखा. On Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. मतलब एक जीत की मुस्कान. सक्सेसफुल, एज इफ उसने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया. ही हैड गैम्बल्ड. उसने तो सिर्फ एक, मतलब कि उसने तो वैसे ही को स्पेकुलेशन किया था. गिव मी द गार्लैंड. अब उसने कहा लाओ 5,000, अब मैं पहनाता हूँ. वंस अगेन, दोबारा से वो जो घूंघट था दैट व्हील्ड अवे फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट. अब वो नीचे नहीं देख रही थी. शी वॉज नॉट लुकिंग डाउन. पहले तो वो शर्म के मारे नीचे देख रही थी. शी वॉज लुकिंग अप. वो पूरे तमीज के साथ वो उसकी तरफ देखने लगी.
स्ट्रेट इनटू हर प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला हस्बैंड, और उसके आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही हेट, एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। मतलब देयर वॉज इनडिफरेंस, सिर्फ एक बोल्डनेस थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसने माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज प्लंज्ड इनटू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। और जैसे ही उसने माला पहनाने की कोशिश की, उसने आगे हाथ लिया, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग मतलब जैसे बिजली खड़कती हो, और उस माला को उठा के उसने आग की तरफ फेंक दिया। फ्लंज मतलब फ्लाइंग ओवर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और उसने अपना घूंघट भी हटा दिया। और फिर उसने पूरे लाउड वॉइस में बोला, पिताजी। Holy in a clear, loud voice. Her father, mother, sister, brother, relation, neighbor were startled. वो लोग सब जो है एकदम सरप्राइज हो गए। दे वर ऑल पजल्ड टू सी कि वो तो बिना स्टैमरिंग बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अपने पैसे ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। वो तो एकदम डर गया, एकदम सरप्राइज हो गया। उसको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। ही वॉज सो पजल्ड। उसको नहीं समझ आया कि भाई ये क्या हो गया। और गेस्ट लड़की के बारे में गलत बोलने लगे। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। जरा देखो जरा कितनी भद्दी, और देखा कितनी मतलब कि शेमलेस है। भोली, आर यू क्रेजी? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। उसने कहा, तुम हमारी, हमें डिसग्रेस करना चाहती हो, डिसरेस्पेक्ट करना चाहती हो, हमारी इज्जत रखो। तो भोली ने कहा, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस बूढ़े और लेम मतलब लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए मैं तैयार थी। But I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. लेकिन मुझे ऐसा लालची, ऐसा कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब कायर आदमी जो है, मुझे अपने पति के रूप में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट मतलब मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। आई विल नॉट मैरी सच अ मैन। अब उसने ऐसा बोला तो बाकी लोग जो है स्टार्ट हो गए कि भाई व्हाट अ शेमलेस गर्ल। जरा देखो जरा कितनी शेमलेस है ये। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। उसने कहा, यस आंटी, यू आर राइट। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप सबको लगा था कि मैं तो गूंगी गाय हूँ। That's why you wanted me to hand over to this heartless creature, और इसीलिए आप चाहते थे कि मेरी शादी ऐसे बिना किसी हाथ के ऐसे इंसान के साथ हो जाए। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. और अब मैं जो एक डम्ब थी, अब मैं बोल रही हूँ। और कुछ सुनना है? उसने गुस्से में बोला। Bishambar Nath the grocer started to go back with his party. The confused bandman thought it was the end of the ceremony and struck a closing song. Closing song मतलब आपकी विदाई, जो विदाई का गाना होता, उनको लगा शादी हो गई तो वो विदाई का गाना बजाने लग गए। रामलाल stood rooted to the ground, मतलब वो एकदम स्टिल हो गया। His head bowed low with the weight of grief and shame, मतलब उसको जो है वो इतना एम्बेरस था कि वो हिल नहीं पाया अपनी जगह से। He was so embarrassed, उसको लगा अब तो उसकी बेटी की शादी किसी के साथ नहीं होगी। Nobody would marry.
The flames of the sacred fire slowly died down. धीरे धीरे वो जो आग थी अग्नि कुंड में वो भी खत्म हो गई, बुझ गई. Everyone was gone. सब चले गए. अब भोली ने पूछा, भोली, what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? लेकिन अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. और अब आप लोग देखिए क्लास 10. अभी तक हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? बोली बोली बोली. लेकिन एंड में देयर इज अ वर्ड सुलेखा. और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले उसका नाम भोली था लेकिन एंड में सुलेखा क्यों बोला? वो भोली इसीलिए थी क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप. लेकिन नाउ शी वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, इसीलिए उसको सुलेखा, उसका जो ओरिजिनल नेम है, उससे बोला गया. And Sulekha said in a voice that was calm and steady. Calm and steady का मतलब होता है confident. मतलब now she was very confident. उसने पूरे confidence के साथ बोला, don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I'll teach in the same school where I learned so much. जहां मैंने सब कुछ सीखा मैं वहीं पढ़ाऊंगी और आप लोगों की देखभाल करूंगी. फिर उसने अपनी टीचर की तरफ देखकर बोला, isn't that right मैम? मैं सही बोल रही हूं ना? द टीचर had all long stood in a corner watching the drama. अभी तक वो देख रही थी और तभी जो है उसने बोला, yes भोली, of course. And in her smiling eyes was a light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. मतलब she was full of satisfaction. उसको इतना अच्छा लगा कि उसने जिस बच्चे को पढ़ाया था, जिस बच्चे को उसने इतने अच्छे संस्कार दिए थे, आज वो बच्चा प्रॉपर जो रियल एजुकेशन का मीनिंग था उस चीज को उसने पूरा किया. नॉर्मली जब एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को बनाता है ना तो उसके चेहरे पर एक चमक होती है, उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक ग्रैटिट्यूड होता है. एंड दैट ग्रैटिट्यूड वाज देयर. उसको ऐसा लगा कि सुलेखा इज हर मास्टरपीस. उसने एक रियल एजुकेशन इज नॉट टीचिंग द चाइल्ड. उसने एक बच्चे को सचमुच में एक स्टूडेंट बनाया था. And the role of the teacher was how she has changed an underprivileged girl into a confident girl. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भोली's teacher helped her overcome. Then जो मैंने आपको बताया था, भोली's real name is सुलेखा, लेकिन पहले उसको भोली कहते हैं लेकिन एंड में उसको सुलेखा क्यों बोलते हैं? This question. Then how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आया है, रोल ऑफ अ टीचर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. So this is the chapter, the story Bholi, written by K.A. Abbas. K.A. Abbas is a very famous writer. Not only that he is a famous writer, he is also a very famous, मतलब कि उनकी जो मतलब की राइटिंग्स है उनकी फिल्म, उस पर फिल्म भी बनी है, मूवीज भी बनी है. So that's a very heart touching, heart warming story, Holi.